हेलो एवरीवन, आई एम रमन एंड आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल मैथ्स एंड लॉजिकल स्टडी। पिछले कुछ वीडियोस में आपने 11.1 से 11.3 की एक्सरसाइज के सारे चैप्टर्स हमारे सॉल्व किए हुए चेक कर लिए होंगे और 11.4 ये लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 11th चैप्टर की, इसमें हम स्फेयर के वॉल्यूम के ऊपर जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कोन और स्फेयर दोनों के सरफेस एरिया के ऑलरेडी हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कोन के वॉल्यूम के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब इस 11.4 को स्टार्ट करते हैं जिसमें केवल और केवल स्फेयर के वॉल्यूम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको गिवन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हम फर्स्ट पार्ट ही लेंगे, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो स्फेयर के वॉल्यूम के अंदर आपको रेडियस या डायमीटर कुछ भी गिवन हो इन दोनों में से, इसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वॉल्यूम के लिए बहुत सिंपल फार्मूला है स्फेयर का, दैट इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें आपको r की वैल्यू पुट करनी है जो कि गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली इसी का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर आपको जो रेडियस है उसका डाटा चेंज है और मीटर में गिवन है, दैट इज 0.63 मीटर्स। फार्मूला वही, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, आर गिवन है 0.63 मीटर। तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0478। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो 1 मिनट में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम अननेसेसरी वेस्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, हमेशा यही कहता हूं, फिर कह रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। फर्स्ट पार्ट क्या है? 28 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है आपको बॉल का 28 सेंटीमीटर, मींस रेडियस कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि इस बॉल को जिसका कि रेडियस 14 सेंटीमीटर है या डायमीटर 28 सेंटीमीटर कह लीजिए, इसको पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो पानी में इस बॉल को जब डालते हैं ये बॉल डूब जाती है, सबमर्ज्ड हो जाती है। तो ये कितना पानी उस फ्लास्क या उस पॉट या उस मग में से बाहर डिस्प्लेस करेगी? तो अच्छी तरह जान लीजिए कि अगर कोई भी बॉल या कोई भी स्फेरिकल इस टाइप की आइटम को हम पानी के अंदर डुबो देते हैं तो जितना उसका वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम पानी का वॉल्यूम बाहर निकाल देती है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह उस बॉल के वॉल्यूम ने ले ली है। तो अल्टीमेटली आपको इसमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है, क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम होगा पानी में सबमर्ज होने के बाद में उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगी। तो उसके लिए फार्मूला वही, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर आपको गिवन है, फार्मूले में पुट कीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। कैलकुलेशन करेंगे 11,498.67 सेंटीमीटर क्यूब। वही सेंटीमीटर क्यूब ध्यान रखना है आपको कि वॉल्यूम के अंदर जो भी आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट क्यूब में होगी, चाहे इंच क्यूब, मीटर क्यूब, फीट क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, माइल क्यूब, यार्ड क्यूब, कुछ भी जो भी डायमेंशंस आएगी वो पावर 3 के साथ में आएगी। तो इसी के सेकंड पार्ट के ऊपर जाएंगे हम। तो सेकंड पार्ट को इसके सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें मिलेगा कि रेडियस कितनी है? 0.21 मीटर। 0.21 मीटर से इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला वही लगाना है, कैलकुलेशन आप खुद चेक कीजिए और आंसर आएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। इसके ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं लेना, कोई टिपिकल क्वेश्चन होगा उसके ऊपर टाइम लेंगे, अदरवाइज इनको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल कैलकुलेशनल क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, मींस रेडियस उसकी हाफ, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। आप खुद चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ बॉल if the density of the material is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब लिखना था, गलती से स्क्वायर लिख दिया। तो इसकी डेंसिटी आपको गिवन है, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन की
कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही उसका वेट कैलकुलेट होता है। यानी वॉल्यूम गिवन है आपको कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और डेंसिटी गिवन है कि जिस मटेरियल की वो बनी हुई है उसकी डेंसिटी क्या है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मास हमें मिल जाता है। तो वॉल्यूम आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 2.1, 2.1 तीन बार आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, 4/3 पाई और 3 बार 2.1 मल्टीप्लाइड, और इसको लास्ट में 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज उसकी डेंसिटी 8.9 है। तो उससे आपको मास मिल जाएगा। मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 345.39 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? मीन्स आपको ये गिवन है कि जो मून है उसका डायमीटर है वो अर्थ से ऑलमोस्ट 1/4 है। आप उसको 1/4 मान सकते हो, ये गिवन है आपको। तो पूछा आपसे जा रहा है कि अगर डायमीटर 1/4 है तो अर्थ का वॉल्यूम और मून के वॉल्यूम का क्या रेशो होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि 1 रुपए की अगर कोई 2 आइटम आती हैं तो 2 रुपए की लेंगे तो वो 4 आइटम आ जाएंगी, और 3 रुपए की लोगे तो 6 आइटम आ जाएंगी। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बिकॉज इसके फार्मूले के अंदर, वॉल्यूम के फार्मूले के अंदर हमारे पास जो टर्म है उसके ऊपर पावर 3 लगी हुई है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, और ये सारा वॉल्यूम रेडियस से गवर्न होता है। तो रेडियस को डबल करने से वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता है, बिकॉज रेडियस के ऊपर पावर लगी हुई है 3। तो आपका कोई भी क्वेश्चन जब आप देखो जिसमें कि आपको बाकी सारी कंडीशन सेम दी हुई हैं लेकिन रेडियस डबल या ट्रिपल या हाफ हो जाती है, तो उससे वॉल्यूम कैलकुलेट करते टाइम उस पावर 3 का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो पावर 3 यहां यूज होती है इस जगह पे, इसका आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि एरिया अगर उसका डायमीटर अगर मून का 1/4 है तो उसका वॉल्यूम भी 1/4 हो जाएगा। तो वही इस क्वेश्चन के अंदर हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे, लेट द डाया ऑफ अर्थ इज d1। एज्यूम कर लीजिए कि अर्थ का डायमीटर है वो कितना है d1। अब डायमीटर d1 है, लेकिन क्वेश्चन में जब फार्मूला यूज करेंगे हमें तो रेडियस की जरूरत पड़ती है, तो हम उसके रेडियस को लिख लेते हैं कि बिकॉज द डायमीटर इज d1 सो रेडियस ऑफ द अर्थ इज d1/2। फर्स्ट स्टेप हो गया कि डायमीटर ऑफ द अर्थ इज d1 सो रेडियस ऑफ अर्थ इज d1/2। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। हम मान लेते हैं कि मून का डायमीटर है वो d2 है। अब वो d2 है तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, उसकी भी d2/2 हो गई। रेडियस r2 जो कि मून की है वो भी d2/2 हो गई। लेकिन d1 और d2 के अंदर हमें रिलेशन दिया हुआ है कि जो d1 है दैट इज अर्थ डायमीटर, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ मून। मींस मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है किसका, अर्थ के डायमीटर का। तो अब उसी बात पे आते हैं कि d2 ये गिवन है। देखिए ये भी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि d2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ d1। अब d1 इज व्हाट, r2 इज इक्वल टू d2/2। जो r2 है, जो मून की रेडियस है वो r2 हमें मालूम है कि दैट इज d2/2। अब ये d2 की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे तो मून की जो रेडियस आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ d1 आ जाएगी। मून की रेडियस इन टर्म्स ऑफ d1 आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/8 d1। अब हमारे को क्लियर हो गया कि जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी है, d1/2, और जो मून की रेडियस है वो कितनी है, d1/8। ये दो चीजें हमें चाहिए थी, दोनों का रिलेशन हमें चाहिए था। अब इससे इस फार्मूले में दोनों को वॉल्यूम के फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज v1। उसका फार्मूला क्या है, 4/3 पाई r1 क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ मून मान लेते हैं हम कितना, v2। उसका फार्मूला क्या है, 4/3 पाई r2 क्यूब।
अब इन दोनों के अंदर V1 और V2 के इस दोनों फार्मूलों के अंदर हमें करना क्या है, R1 की और R2 की वैल्यू पुट करनी है। तो R1 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, D1/2। R1 हमने शुरू में कैलकुलेट किया था, दैट इज D1/2 अर्थ की। और दूसरा V2 में R2 की वैल्यू जो मून के डायमीटर के रेडियस की वैल्यू है, सॉरी मून के रेडियस की जो वैल्यू है दैट इज D1/8। उन दोनों को इस फार्मूला में पुट करेंगे और उन दोनों को सॉल्व करने से हमें पता चलेगा कि रेशियो ऑफ V1/V2 इज 64:1। V1 इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ V2, मींस अर्थ का जो वॉल्यूम है वो मून के वॉल्यूम से 64 टाइम्स है, 64 टाइम्स। अब आप सोचिए कि अर्थ का जो डायामीटर है वो तो मून से सिर्फ 4 टाइम्स है। डायामीटर 4 टाइम होने से या रेडियस भी 4 टाइम होने से उसका वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स नहीं हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया 4 × 4 × 4 मींस 64 टाइम्स। यानी कोई भी अगर बैलून है, अगर आप सोचते हो कि उसका डायमीटर 1 फीट है या 1 मीटर है और उसका जो वॉल्यूम है वो कोई भी सर्टेन वॉल्यूम है, तो जब उसका डायमीटर आप 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर कर देते हो तो ये मत समझिए कि उसका वॉल्यूम भी डबल हो गया। वॉल्यूम उसका 2 × 2 × 2, ये मींस 2⁻³ मींस 8 टाइम्स हो गया। उसका वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया। क्यों? क्योंकि उस फार्मूले के अंदर जो रेडियस आपने उसकी बढ़ाई है उसके ऊपर पावर 3 लगी हुई है। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी किसी भी आइटम का सिंपल लेंथ है, सपोज करो 5 मीटर की एक स्ट्रिंग है, लंबी डोरी है, मैं बोलता हूं कि ये 5 वाली 10 हो गई तो वो तो डबल हो गई। लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर का मैं एरिया बोलता हूं कि मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एक एरिया के अंदर एक डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और मैं बोलता हूं कि इसकी 4 सेंटीमीटर की जो डायमेंशन है वो बढ़कर अब कर दिया हमने 8, तो आप ये मत समझिए कि उसका एरिया भी डबल हो जाएगा। यानी 4 डायमेंशन चेंज की 8 कर दी तो एरिया भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 4 उसकी एक डायमेंशन है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 4 × 4 दैट इज 16। लेकिन जैसे ही उसकी डायमेंशन आपने 8 कर दी तो उसकी चारों डायमेंशन 8 हैं तो उसका एरिया कितना होगा, 8 × 8। तो पहले कितना था 16, अब हो गया 64। एरिया कितना हो गया 4 टाइम्स, जबकि आपने उसकी डायमेंशन सिंगल डायमेंशन है वो डबल ही की थी लेकिन एरिया आपका 4 टाइम्स हो गया। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि एक डायमेंशन चेंज हो गई और डबल हो गई या ट्रिपल हो गई तो उसका जो वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है वो भी डबल या ट्रिपल हो गया। नहीं, वो उसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम में वो क्यूबिक पावर में चलता है और सरफेस एरिया में स्क्वायर की पावर में चलता है। Next question, question number 5. How many liters of milk can a hemispherical ball of diameter 10.5 centimeter hold? Hemispherical ball है, diameter 10.5 सेंटीमीटर है, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी यानी उसके अंदर कितना मिल्क आएगा, मींस आपको उस बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है। बॉल का वॉल्यूम हाफ ऑफ स्फेयर्स वॉल्यूम, आपको रेडियस गिवन है, वॉल्यूम का फार्मूला है हेमिस्फेयर का V = 2/3 πr³, R आपको गिवन है, डायमीटर आपको गिवन है 10.5, सो रेडियस इज 5.25। वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, वॉल्यूम 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब नोटिस करने वाली चीज ये है कि इसका आपके पास जो आंसर अभी तक आया है वॉल्यूम, वो आया है 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको क्वेश्चन का आंसर किस में निकालना है, लीटर्स में। सेंटीमीटर क्यूब में नहीं देना आपको आंसर, इसके आगे भी क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेगा। वॉल्यूम फाइंड किया आपने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। सो सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, आपके पास कितने आया, 303.1875 ml। तो
तो आप इसको लीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस सबको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3031875 लीटर्स। लीटर्स में आंसर आपको फाइंड करना है तो आपको मिलीलीटर वाले को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो 303.1875 आ रहा है ये ml है, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही बात होती है, यूनिट अलग हो सकती है लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना पड़ता, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो ये जो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब आया था उसी को हम लिख सकते हैं 303.1875 मिलीलीटर, और उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं और आपके पास आंसर आता है कि वो कितना उस बॉल के अंदर मिल्क आ सकता है, दैट इज 0.3031875 लीटर्स। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। 1 सेंटीमीटर थिक, नोट कीजिए इसको। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। बड़ा क्लियर क्वेश्चन है। हेमिस्फेरिकल शेप है, लेकिन जो भी शेप है इस टैंक की उसकी साथ में एक थिकनेस भी है 1 सेंटीमीटर। इनर रेडियस आपको गिवन है दैट इज 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस जो आपको गिवन है, देखो यहां पर मेंशन की है मैंने कि दैट इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। और आपसे क्या रिक्वायर्ड है? ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया है कि इस टैंक के अंदर पानी कितना आएगा या इस टैंक का वॉल्यूम कितना है, ये बिल्कुल नहीं पूछा गया है। आपको ये कहा गया है कि ये खाली है और इसकी जो थिकनेस ऑफ वॉल है, थिकनेस ऑफ वॉल ये देखिए यहां पर मेंशन की है मैंने, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर मोटी शीट से बना हुआ ये एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। तो आपको बताना ये है कि इसको बनाने में आयरन स्टील कितना लगा। आयरन स्टील कितना लगा वो तो इसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है और इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आप फाइंड करेंगे कि इसका इंटरनल वॉल्यूम जो इस हेमिस्फेरिकल टैंक का इंटरनल वॉल्यूम कितना है और बाहर का वॉल्यूम कितना है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो वो आयरन शीट है जो इसको बनाने में यूज हुई है। बाहर का वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉल, इन दोनों को फाइंड करके उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कि इसको बनाने में आयरन या स्टील कितना यूज हुआ है। तो अब उसमें इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करने में तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनर रेडियस आपको गिवन है दैट इज 100 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करने में, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में ये थिकनेस भी ऐड हो जाएगी। ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर है वो ऐड हो जाएगी। तो मींस जब आप दो अलग अलग वॉल्यूम को फाइंड करेंगे तो इनर वॉल्यूम में आपको रेडियस जो गिवन 100 सेंटीमीटर है वही यूज करनी है, और एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करते टाइम वो 1 सेंटीमीटर इसके अंदर ऐड कर देना है। R2 जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 100 प्लस 1 सेंटीमीटर, बिकॉज थिकनेस ऑफ द बॉल इज 1 सेंटीमीटर, तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? जो वॉल्यूम आपने स्टील का फाइंड करना है वो क्या होगा? एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉल माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉल, मींस दोनों के बीच में जो बचेगा वो क्या बचेगा? आयरन स्टील, उसका वॉल्यूम। तो हमारे पास ये फार्मूला है 2/3। इसमें कुछ गलती है, इसको करेक्ट करते हैं। ये गलत लिखा हुआ था यहां पे, इसको करेक्ट कर लेते हैं। दैट इज 2/3। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हुआ? 2/3 पाई r 2 क्यूब, और
इंटरनल वॉल्यूम कितना हुआ 2/3 पाई आर 1 क्यूब। दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको आयरन शीट की क्वांटिटी या उसका वॉल्यूम बताएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहां तक आप इजीली देख सकते हैं, यहां पर भी आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस स्टेप को आप देख लीजिए कि ये स्टेप इस फार्मूला से आया है। अलजबरा में आपने स्टडी किया होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, इज इक्वल टू a माइनस बी होल मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमने इस फार्मूले के अंदर इसको पुट करके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको ये फार्मूला यूज किया है, और इस फार्मूले को यूज करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.063 मीटर क्यूब। 0.063 मीटर क्यूब आपका जो आंसर आएगा, बिकॉज हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ था, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 बार 100 से मल्टीप्लाई किया है। बिकॉज ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको यहां पर मेंशन किया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, इसलिए। तो आपके पास जो आयरन शीट का वॉल्यूम आया वो कितना आया, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉल माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉल। वो आपके पास थिकनेस ऑफ शीट है, इसलिए आपको उसका वॉल्यूम शीट का मिल गया। अगर उसकी होती तो हमेशा उसकी थिकनेस है, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि उसकी थिकनेस मेंशन की गई है और उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो उसका फार्मूला यही यूज होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, रेडियस की या डायमीटर की, लेकिन वो तो गिवन नहीं है। हमारे को गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमारे को गिवन है, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो सरफेस एरिया हमें मालूम है कि वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मींस इनडायरेक्टली हमें बताया गया है कि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इससे पहले आर कैलकुलेट कर लीजिए और फिर बताइए कि वॉल्यूम कितना होगा। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो इसको आप पुट करेंगे, इसकी वैल्यू तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 154/4 इंटू पाई। इसको सॉल्व करने से आपको जो आंसर मिलेगा रेडियस का मिल जाएगा, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर्स में मिल गई है रेडियस, तो वॉल्यूम के लिए तो वही फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें पुट कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से सिंपल ये 7th क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको गिवन उसके अंदर सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया से आपको पहले रेडियस फाइंड करनी है और रेडियस फाइंड करने के बाद में स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा हटके है। A dome of a building is in the form of hemisphere. हेमिस्फेयर की फॉर्म के अंदर एक बिल्डिंग है जिसका डोम हेमिस्फेयर की शेप के अंदर है। इट वॉज वाइट वाश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर देन फाइंड। अब इसमें आपको गिवन क्या है, पूरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि डोम स्ट्रक्चर के अंदर कोई बिल्डिंग है, उसका इनर पार्ट है वो स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर है। ना तो उसके हमारे को रेडियस बता रहे हैं, ना कुछ और चीज बता रहे हैं। हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर है, रेडियस उसकी पता नहीं है। उसको व्हाइट वॉश किया और व्हाइट वॉश करने के रुपए कितने लगे, 498.60। चलो ये भी मान लिया कि 498.60 रुपीज लगे। और रेट भी बता दिया कि लेबर रेट क्या चार्ज किया उन्होंने, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पर स्क्वायर मीटर 20 रुपीज का उसका रेट था। इसलिए टोटल रुपीज कितने दिए, 4989.60। वेरी गुड। तो टोटल अमाउंट जितना दिया गया है उसको रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। उसको रेट को, उस टोटल कॉस्ट को हम रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया आ जाएगा तो फिर हम रेडियस भी फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट में 4989.60 इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारे को यह पता चल जाता है कि उस डोम का जो इनर एरिया है जहां व्हाइट वॉश किया गया वो कितना है, वो कितना है 249.28 मीटर स्क्वायर। टोटल अमाउंट को
उस 20 से डिवाइड करने से, रेट से डिवाइड करेंगे। अगर आप कोई 100 रुपीज की कोई चीज लेके आते हो और आपको पता होता है कि एक आइटम 5 रुपीज का है, तो आप इमीडिएटली 100 को 5 से डिवाइड करके आप पता लगा सकते हो ना कि 20 आइटम्स लेके आए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने इस टोटल कॉस्ट को उस रेट से डिवाइड करके ये पता लगा लिया कि हमारा सरफेस एरिया कितना है, डोम का इंटरनल सरफेस एरिया कितना है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, ऊपर कितना है 249.28। इससे हम आर कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज आर स्क्वायर इस तरीके से 2 पाई इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 6.3 मीटर। तो आर हमें गिवन नहीं थी, पूछा जा रहा था हमारे से कि बताइए क्या चीज, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम मींस वही वॉल्यूम फाइंड करना है डोम का, आई मीन हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फर्स्ट पार्ट तो हम पहले कर चुके, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज 2/3 22/7 इंटू 6.3 होल क्यूब। इसको कैलकुलेट करने से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मींस एक बार इसको समरी कर देते हैं इस क्वेश्चन की, कि आपको टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश गिवन है, रेट ऑफ व्हाइट वॉश गिवन है, उससे आप फाइंड कर लेंगे डिवाइड करके कि एरिया कितना है। सरफेस एरिया आपने अंदर का फाइंड कर लिया, तो आपका फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब उस एरिया को 2 पाई और आर स्क्वायर के बराबर रखेंगे, तो उससे आप आर कैलकुलेट कर लेंगे, जो कितना आया 6.3 मीटर्स, और उस आर से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे कि उस हेमिस्फेरिकल डोम का वॉल्यूम कितना है वो 523.908। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 27 आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस। कितनी रेडियस, कितनी उसकी आर, सरफेस एरिया कितना एस, कितनी बॉल्स हैं 27, छोटी छोटी बॉल्स हैं 27, उन सब की सेम है सारी बॉल्स। रेडियस कितनी है आर, सरफेस एरिया कितना है स्फेरिकल शेप के अंदर, उसका सरफेस एरिया हर बॉल का कितना है 6। अब उनको मेल्ट कर दिया, उन सबको मेल्ट कर दिया और सब के सब पिघल गए गर्म करने से। अब वो कहती है सारा जो मटेरियल तैयार हो गया है, इससे एक बड़ा सारा स्फीयर बना देते हैं। तो बड़ा सारा जो स्फीयर बनाया, एज्यूम किया कि उसकी रेडियस कितनी है R1। अब बड़ा बनेगा, 27 को मेल्ट करके तो बड़ा ही बनेगा, उसकी रेडियस कितनी है R1, और उसका जो सरफेस एरिया वो एज्यूम कर लेते हैं कितना है S1। क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, द रेडियस R1 ऑफ द न्यू स्फीयर एंड रेशो ऑफ S एंड S1, और फाइंड करना है इन 27 को मेल्ट करने के बाद में जो बॉल बना उसका रेडियस कितना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखा हुआ है, जो मैंने ऊपर पहले टिक कर दिया कि R इज द रेडियस ऑफ ईच सॉलिड स्फीयर, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर कितने हैं 27। R1 क्या है, R डैश बोल रहे हैं इसको, R डैश कितना है इज द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो बड़ा वाला बनेगा उसकी रेडियस हम R डैश कहते हैं। S क्या है, S इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्फीयर विच इज टू बी मेल्टेड। सरफेस एरिया है, वॉल्यूम नहीं है, इस चीज का ध्यान में रखना, वॉल्यूम नहीं है, वो सरफेस एरिया है। और S डैश क्या है, S डैश इज द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। तो फाइंड क्या करना है हमारे को कि बड़ा सिंगल बॉल बनने के बाद में उसकी रेडियस कितनी हो गई, और दूसरा पहले सरफेस एरिया का और बाद वाले सरफेस एरिया का रेशो क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम फाइंड करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब। क्यों, क्योंकि उसकी जो रेडियस है उसको हमने आर डैश से डिनोट किया है। वॉल्यूम ऑफ द ओल्ड स्फीयर, जो पहले था उसकी रेडियस कितनी थी आर, तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, एक छोटे बॉल की बात कर रहा हूं, एक छोटे स्फीयर की बात कर रहा हूं, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपका जो नया बना है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर डैश क्यूब, और जो वॉल्यूम उसका जो पहले सिंगल था उसका था 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन वो सिंगल नहीं था, वो छोटे छोटे कितने थे 27। तो उन 27 का वॉल्यूम कितना होगा, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा
36 पाई आर क्यूब। मींस जो नया बना है दैट इज 4/3 पाई आर डैश क्यूब, और जो उसके लिए मटेरियल यूज किया था हमने दैट इज 36 पाई आर क्यूब। और ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए क्योंकि उसी मटेरियल से हमने बड़ा बनाया है, तो जो बनेगा उनका वॉल्यूम तो दोनों का बराबर होगा। वॉल्यूम तो दोनों का बराबर होगा। 27 को मेल्ट करके सिंगल बना दिया तो 27 बॉल्स ने, छोटे छोटे बॉल्स ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था अपने मटेरियल का, उसके बराबर ही तो वो बड़े वाले बॉल का वॉल्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। दोनों क्योंकि वॉल्यूम इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वल पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि जो रेडियस है वो एक दूसरे के रेशो में क्या आ रही है। मींस अब रेडियस बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि 27 को मेल्ट करके एक सिंगल बनाया गया है। तो जब हम 4/3 पाई आर डैश क्यूब को इक्वल रखते हैं 36 पाई आर क्यूब के, तो हमारे को मिल जाती है R1 इज इक्वल टू 3R, R डैश इज इक्वल टू 3R। मींस जो पहले छोटे वाले स्फेयर की रेडियस थी R, अब उससे जो रेडियस नई बनी है सिंगल स्फेयर की जो बनी है दैट इज 3 टाइम्स। तो R डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R। ये आपने कैलकुलेट किया इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखने से। अब सेकंड चीज क्या फाइंड करनी है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पहले कितना था और सरफेस एरिया अब कितना है, दोनों का रेशो फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया पहले कितना था, पहले सरफेस एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपकी एक बॉल की जो सरफेस एरिया है वो आर रेडियस से ही गवर्न हो रहा था, तो वो था 4 पाई आर स्क्वायर। और एस डैश जो कि अब नई रेडियस आर डैश हो गई है, आर से बढ़कर काफी बड़ी हो गई है और आर डैश हो गई है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर डैश स्क्वायर। और ये हमने कैलकुलेट किया था कि ये एरिया कितना है 36 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन और इस सेकंड इक्वेशन इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो एस रेशो एस डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है 36 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा एस डैश एस रेशो एस डैश इज इक्वल टू 1:9। समझ में आ गया आपको कि वॉल्यूम दोनों का बराबर था, चाहे वो 27 थी या 2700 बॉल्स होंगी, अगर उन सबको मेल्ट करके एक बनाई गई है तो टोटल वॉल्यूम तो वही रहेगा। टोटल वॉल्यूम से हम उनकी रेडियस का रेशो फाइंड कर लेंगे, और रेशो फाइंड करने के बाद में हम उस रेशो को उसके वॉल्यूम के अंदर पुट करने के बाद में जब हमने निकाल लिया था उसका रेशो, तो उसको सरफेस एरिया में पुट करके सरफेस एरिया का रेशो भी फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है, ये वाली एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट होती है। और हमारे पिछले जितने भी वीडियो उसके अंदर आप पिछले 4-5 वीडियो देखेंगे तो आपको 11 चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। तो आप 11.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन का वीडियो है, उसको जरूर देखिए। उसको देखने के बाद नंबर वाइज सीरियल वाइज 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 ये चारों एक्सरसाइज को अच्छे से स्टडी कीजिए। और आपकी कोई भी इसमें किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है या कुछ हटके क्वेश्चन है या कुछ हटके आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। और देखते रहिए मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी। हमारा ये चैनल आपको 9th क्लास की मैथ्स का टोटल सिलेबस, सॉल्व सिलेबस प्रोवाइड करवाएगा, और उसके अलावा कुछ सैंपल और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सारे के सारे आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे, और आपको तैयारी करने में, अपने एग्जाम की तैयारी करने में, चीजों को लर्न करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच।